जिंदगी में एक इंसान के लिए जीते जी सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा दिल को चैन और सबसे ज़्यादा जो लोगों पे मुस्कुराहट आता है वो होता है फैमिली, उसका परिवार, उसका अब्बा जान होता है, उसका मम्मी जान होता है, उसका बीबी होता है, उसका। लेकिन जब मैं सोचता था ये सब चीज़ अगर मुझसे किसी ने छीन लिया ज़िंदगी में, ये सब चीज़ अगर किसी इंसान की ज़िंदगी से चला जाए तो दुनिया का ऐसा कोई ताकत है जो उसके दिल में चैन दे सके, खुशी दे सके। तो दुनिया में ऐसा कोई भी ताकत नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई दौलत नहीं है जो उसको दिल को पहले के जैसा चैन दे सके, पहले के जैसा इत्मीनान दे सके, पहले के जैसा उसके लबों पे वो मुस्कुराहट दे सके। जब उसका माँ उसको प्यार करता था तो वो बेशक सारा गम भूल के मुस्कुराता था। जब वो किसी मुसीबत में होता था तो उसका अब्बा जान उसका मदद करता था। जब वो किसी परेशानी में रहता था, डिप्रेशन में रहता था, तो उसका बीबी उसको समझाता था कि मैं हूँ, आप घबराओ मत। जब किसी चीज़ का जरूरत पड़ता था, मैं नहीं जा सकता, तो भाई को बोलता था, भाई उसके लिए ले आता था। जब कुछ काम होता था, कभी खाना पकाना, कभी कपड़ा धोना, कभी चाय पीना, तो वो बहन को बोलता था। जब ये सब सहूलियत एक इंसान की ज़िंदगी से चला जाता है तो फिर वो मायूस हो जाता है। तब दुनिया के किसी भी इंसान के साथ वो इस तरह से बात नहीं कर पाता है जो अपने फैमिली के साथ होता है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना, सोचने वाली बात यह है कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी से इतना सारा इंसान अगर चला जाए तो क्या वो ज़िंदगी गुजार सकता है बगैर डिप्रेशन के? तो मेरा जवाब है हाँ, जरूर, क्यों नहीं। लेकिन इस सब का जो डिप्रेशन होता है, एक चीज़ और याद रखना, दुनिया के अंदर इसका एक भी इलाज नहीं है। इस इंसान के लिए दुनिया के अंदर एक भी इलाज नहीं है। वो इलाज कौन करेगा? वो इलाज करेगा सिर्फ अल्लाह, मेरा नबी का मोहब्बत, मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत। मेरा अल्लाह का मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में हो, मेरे अल्लाह का मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में हो तो तुम हर तकलीफ को झेल जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये दुनिया यहाँ जिंदगी गुजारने का जगह नहीं है। अगर ये दुनिया अगर जिंदगी गुजारने का जगह होता तो सबसे बेहतरीन इंसान इस कायनात में मेरा हबीब, मेरा रसूल, मेरा नबी होता, इस कायनात में भी जिंदा होता। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ हमने अपने नबी को दिया। रात को तन्हाई में रोते थे वो। उनके घर में 2 दिन 3 दिन तक खाना नहीं पकते थे, 4 दिन तक वो खजूर और पानी से गुजारा करते थे। और जो उनके दुश्मन थे इस दुनिया में, जो उसके दुश्मन थे, जो मेरा भी दुश्मन था और मेरा हबीब का भी दुश्मन था, वो दुनिया में सोने के थाले में खाना खाता था, सोने के थाले में खाना खाता था, सोने के बर्तन में पानी पीता था, मोटे मोटे बिस्तरों पे सोता था, चैन के आराम सोता था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जिंदगी बिताने का जगह नहीं है। यहाँ से तुम अपने तय हो। और वो बात वहीं से फिर आ गया कि क्या सब कुछ हमें छोड़ देगा जिंदगी में, अपने फैमिली छोड़ दिया तो क्या हम अपने डिप्रेशन से निकल सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, आप निकल सकते हो। लेकिन शर्त एक है कि वो परिवार क्यों छोड़ा आपको। शर्त ये है, वो परिवार आपको छोड़ा तो छोड़ा क्यों? आपने किसी मजबूरी में छोड़ा या फिर उसने आपको किसी मजबूरी में छोड़ा? अगर उसने आपको इसलिए छोड़ दिया, उस इंसान ने, आपका जो परिवार है, आपका जो फैमिली है, आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो या नबी से मोहब्बत करते हो, इसके लिए आपको छोड़ दिया, तो फिर दुनिया का कोई भी ताकत आपको डिप्रेशन में नहीं डाल सकता है। हाँ, बेशक दिल में गम होगा कि मुझे माँ बाप ने छोड़ दिया, लेकिन दिल में एक इत्मीनान होगा कि मैंने किसी इंसान को अल्लाह नहीं बनाया, नाउजुबिल्लाह, किसी इंसान को मैंने सजदा नहीं किया, किसी पेड़ पौधों को मैंने सजदा नहीं किया, किसी चीज़ को मैंने सजदा नहीं किया, मैंने पैसे को सजदा नहीं किया, मैंने अपने माँ बाप को अल्लाह नहीं बनाया, नाउजुबिल्लाह। मैं इंसान जिस तरह मुझे चलाना चाहता था मैं उस तरह नहीं चलूंगा इनके जैसा। लोग अक्सर आपके पीछे पड़ता है, क्यों पता है? क्योंकि लोग को हमेशा डर लगा रहता है क्योंकि ये मुझसे आगे ना निकल जाए। और माँ बाप क्यों आपसे परेशान होता है पता है आपको? कि जिंदगी में मैंने जो काम नहीं कर पाया, मैंने एक चीज को नहीं जाना और वो ये काम कर रहा है, ये काम करने जाएगा, हो सकता है किसी बर्बादी में पड़ जाए, हो सकता है किसी मुसीबत में पड़ जाए। लेकिन उनको कहाँ पता होता है कि अल्लाह का मोहब्बत और नबी का मोहब्बत जब दिल में आ जाए, दुनिया का हर खौफ आसान लगता है। दुनिया का हर मुसीबत झेलने में हमें टेंशन से बहुत आज़ाद करता है। तो ये बात सिर्फ एक चीज़ याद रखना, दुनिया का इंसान आपको क्यों परेशान करता है? पहली बात तो ये है क्योंकि उनको डर लगा रहता है। दुनिया के अंदर एक कुआं बना है, कुआं पता है ना आपको, जो पहले जमाने में पानी निकाला करते थे। तो दुनिया के उस कुआं में देखना, उसमें कुछ बेंडक होता है, बेंडक। दुनिया के अंदर कुआं के अंदर बेंडक होता है। बेंडक देखना, कभी भी उससे बाहर निकल के जिंदगी नहीं गुजारना चाहता है। उसको
कुएं में जिंदगी गुजारने में मजा आता है। ठीक इंसान भी एक कुएं में फंसा रहता है और उससे बाहर उसको निकलने में मजा नहीं आता है। लेकिन जब उस कुएं में से कोई भी बेंडक अगर बाहर निकलना चाहता है तो कुछ बेंडक पकड़ के उसको पीछे खींच लेता है। हमने जिंदगी इस कुएं में गुजारा है, तू कहाँ बाहर जाकर जिंदगी गुजारेगा? तू भी मेरे जैसा बन, तू भी मुझे मेरे जैसा बन। मैं जो करता हूँ तू भी कर। दुनिया का इंसान आपको हमेशा पैर पकड़ के खींचेगा, क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि जिंदगी में उसने कुछ बड़ा काम नहीं किया, हो सकता है आप वो काम कर दो जो उन्होंने नहीं किया, वो उसके खिलाफ हो जाएगा, वो फिर परेशान हो जाएगा और फिर लोग उसके ऊपर उंगली उठाएगा कि देख ये इंसान ने अगर ये काम किया, तो इसके लिए वो डरता है। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, साहिल पे बैठ के समुद्र का जायजा लेना, साहिल पे बैठ के समुद्र का जायजा लेना तो बहुत आसान है। मुश्किल कब है जब आपको पता है, जब आप उसमें तैरने जाओगे। जब आप उसमें तैरने जाओगे तो एक चीज हमेशा याद रखना, तैरने जाओगे तो कुछ दुश्मन पीछे से आएगा, कुछ सामने से आएगा, कुछ दाएं से आएगा, कुछ बाएं से आएगा। घबराना नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह का इश्क, अल्लाह का मोहब्बत और अल्लाह का इश्क दिन में लेके चलना तो सार्की भी आएगा, शेर भी आएगा, कुत्ते भी आएगा, बिल्ली भी आएगा, फिर वो क्या बोलते बेंडक भी आएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा, आप जरूर झेल जाओगे। लेकिन जब दो ही रास्ता रहेगा आपके पास, समुद्र के अंदर जाके दो ही रास्ता रहेगा। आने का मतलब है कि आप फिर से उस कुएं में जाओगे, इस कुएं से आप बाहर निकल गए, उसके साथ फाइट करके आप फिर से उस कुएं में वापस जाओगे। वो फिर से आपको वही बोलेगा, देख मैं पहले ही पता था ना ये काम आप नहीं कर पाओगे, ये काम तुम नहीं कर पाओगे, फिर क्यों हमको छोड़ के गया था? चल यहाँ पे खाना बना, चल कपड़ा धो, चल झाड़ू मार, चल ये काम कर, चल वो काम कर। आपको पहले जो इज्जत मिलता था अभी वहां पे वो इज्जत नहीं मिलेगा। तो हो सकता है डर डर के जीने से अच्छा है कि जिंदगी बर्बाद हो जाए, हारने से अच्छा है मेरा बर्बादी भी किसी को कुछ सिखा जाए। और पिंजरे में बैठा हुआ शेर को कहाँ पता होता है, पिंजरे में बैठा हुआ शेर को कहाँ पता होता है कि जंगल में ये दुश्मन भी है, ये दुश्मन भी है, ये दुश्मन भी है। जिंदगी इस तरह भी गुजारा जाता है। पिंजरे का शेर और जंगल का शेर दिखने में तो एक ही लगता है, लेकिन पिंजरे का शेर अंदर से गिदड़ होता है, पिंजरे का शेर अंदर से गिदड़ होता है। और शेर तो वो आलिशान शेर है, जंगल में जाके देखो आप उसके सामने टिक नहीं पाओगे। तो एक चीज याद रखना, हमेशा जिंदगी में कोई वो मर्द नहीं जो डर जाए कल के हालात की खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए कल के हालात की खूनी मंजर से। डर से जीने से अच्छा है कि कम इन द वॉर, आप फील्ड में आओ, फाइट करो और जिंदगी ऐसा हो, आपका जिंदगी ऐसा गुजारो कि आप जब इस दुनिया से जाओ, उस दुनिया में मरने के बाद तो आपका दुश्मन भी बैठ के जश्न मनाए, आपका दुश्मन भी बैठ के जश्न मनाए कि हाँ मेरा एक दुश्मन था जो मुझसे हारने के बाद भी मुझसे जीत जाता था, मुझसे हारने के बाद भी मुझे 100 तरीका मुझे सिखा के जाता था। और आपका दोस्त भी वो गम में बैठ के तो मैं बैठ के रो रहा हो कि हाँ मेरा एक दोस्त था जो हर मुसीबत में मेरा साथ देता था, हर मुसीबत में मेरा साथ देता था। तो जिंदगी ऐसा गुजारना कि यहाँ नहीं वहाँ नहीं, मरने के टाइम में आपकी जिंदगी में और आपके दिल में सुकून होना चाहिए। तब आप इस दुनिया से जा रहे हो फौत होके तो आपके दिल में सुकून होना चाहिए कि मैंने कुत्तों वाली जिंदगी नहीं गुजारा, मैंने एक शेर वाली जिंदगी गुजारा। मेरे अल्लाह ने जिस तरह कहा मैंने उस तरह जिंदगी गुजारा, मेरे नबी ने जिस तरह कहा मैंने उस तरह जिंदगी गुजारा। और मैं हार के हारने वालों में से नहीं बना। हो सकता है मैंने बहुत सारी ऐसा बात बोला हो जो आपको दिल पे जाके लगा हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आज का नौजवानों को इस बात बोलना जरूरी है, वो भूल गए अपना मकसद कि क्या करने हैं, हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला सारे इंसानों को सबसे बड़ा नेमत में से हिदायत, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को हिदायत दे।